My dear students, today we firstly discuss about this. What is this? यहां पर क्या है, मैं आपको थोड़ी सी बात को एक्सप्लेन कर दूं. Where F is a field and A belongs to K, where K is any extension of F. अब FA को हम क्या कहेंगे, FA क्या कहेंगे, ठीक है, is the smallest subfield of K. This is the smallest subfield of K which contains F and A. यानी कि F के भी सारे एलिमेंट हो और A की, ऐसी स्मॉलेस्ट फील्ड है ये. और इसे हम सिंपल एक्सटेंशन भी कहते हैं. क्या कहते हैं इसको? सिंपल एक्सटेंशन ऑफ F. अब अगली चीज, ये क्या है? इसको भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस? कई बार पूछ लिया जाता है, कई बार डिस्कस कर लिया जाता है कि ये क्या है. तो माय डियर स्टूडेंट, पहले हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ये क्या है. इस पर चलने से पहले आपको इसके ऊपर चलना पड़ेगा. ये क्या है? ये है रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स ओवर F. ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर F. इट मींस पोलिनोमियल है इसमें जिनके कोफिशिएंट्स फील्ड से बिलोंग करते हैं और n क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, समहाउ 0 आल्सो. नाउ व्हाट इज FA? मैं आपको बता दूं, पोलिनोमियल की वैल्यूज हैं एट A जब पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल रिंग में बिलोंग करती है. ये ठीक है. तो दिस इज अप टू क्लियर अप टू नाउ. लेट, ये मैं फिर बता दूं, ये जरूरी नहीं है फील्ड हो, बट इट इज गारंटीड दैट दिस इज ए इंटीग्रल डोमेन. तो अब लेते हैं हम T बी द फील्ड ऑफ quotient ring दिस. T हमने इसकी क्वोशिएंट फील्ड बना दी भाई. अब बात ये है, एक वर्ड आपने ये डिफाइन किया था और एक वर्ड ये डिफाइन किया था. अब ये बड़ा है या ये बड़ा है? अब इस बात का हमें जवाब देना है. ठीक है. अब देखिए इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे. ये मान लिया, देखो इसके अंदर एक पोलिनोमियल मैं लेता हूं. इसकी कोई भी पोलिनोमियल जो FA टाइप होगी वो ऐसी बनेगी. थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा. मैं इसके अंदर दो ही चीजें यूज हुई हैं, या तो F के एलिमेंट या A. इसका मतलब ये चीज FA में जरूर बिलोंग करेगी. तो ऐसी जो भी पोलिनोमियल होगी सारी FA में बिलोंग में यूज में होंगी. उसका फायदा क्या होने वाला है? उसका फायदा देखिए, मैंने कह दिया ये पोलिनोमियल FA में है. दिस इज इन A. मेन टारगेट क्या है कि ये जो फील्ड ऑफ क्वोशिएंट बनी है ये इस इन एलिमेंट्स की बनी है. ठीक है.
और ये सारे के सारे एलिमेंट एफए में भी हैं। और ये मैंने कहा है फील्ड है, ये भी फील्ड है। टी इज वट इज टी की एक फादर, टी इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेन्स दिस। हाँ, ये भी फील्ड है जो इन सबको कंटेन करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फील्ड टी से बड़ी हो गई। दैट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा जो खेल है उस खेल को थोड़ा सा हम आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए एफ जो है वो टी में होगा कि नहीं होगा, मैं बताता हूं। यदि हम यहां पर सारी चीजें जीरो ले लें, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यदि इस पोलिनोमियल में सारे जीरो ले लें तो भी जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होंगी वे सारी की सारी टी में जरूर आएंगी। क्यों? क्योंकि ऑल कांस्टेंट पोलिनोमियल्स आर इन एफ ए, यानी कि कांस्टेंट की कांस्टेंट सारी पोलिनोमियल इसमें आएंगी। इसके अंदर जो है इससे बड़ा सेट बनाया गया है टी, जो कि फील्ड बना है। तो ऑल एफ एलिमेंट इन एफ आर बिलोंग्स टू टी। अब बात करते हैं ए भी टी में बिलोंग करेगा भाई। कैसे? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ए बिलोंग्स टू टी। देखो एक पोलिनोमियल ले लो एक्स, पोलिनोमियल ले लो एक्स, पोलिनोमियल ले ली एक्स, कोफिशिएंट 1, 1 इज यूनिटी ऑफ द दिस एफ। इसके अंदर एक पोलिनोमियल एक्स जरूर मिलेगी। उसके अंदर ए रख दिया तो वो किस में मिल जाएगा? इसमें। यानी कि ये जो चीज है ना, इसके अंदर एफ भी है, मैं आपको बता दूं, और ए भी इसमें बिलोंग करता है। ये एफ इसके अंदर बिलोंग करता है, इसका कारण है कांस्टेंट पोलिनोमियल, और ए बिलोंग करने का कारण है एक्स नाम की पोलिनोमियल, एक्स इंटू 1। तो इसका ए किस में बिलोंग कर गया? टी में। अल्टीमेटली वी से दैट कि ये जो सेट है ये टी में बिलोंग करेगा। अब इससे जनरेटेड फील्ड, ये एक फील्ड है, इससे जनरेटेड फील्ड ये है। फिर बता दूं, दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड जनरेटेड बाय एफ एंड ए। इसका मतलब कोई और फील्ड यदि इसको कंटेन करती है तो ये तो बड़ी होगी। तो 1 और 2 से हमारा निर्णय हो गया कि T इज इक्वल टू एफ ए। अब हम आगे से ये कहा करेंगे कि दिस इज नथिंग बट क्या है ये? फील्ड ऑफ कोशेंट ऑफ एफ ए, ये कहा करेंगे इसको। ठीक है, तो वी फाइंड दिस थिंग। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब कई लोग ऐसे भी लिखते हैं जैसे गामा बिलोंग्स टू एफ ए। व्हाट इट मीन्स? गामा एफ ए बटे जी ए होगा, जहां पर एफ ए और जी ए कहां से बिलोंग करेंगे रे? ए इससे। देखो यहां ये ब्रैकेट ऐसे आनी है क्योंकि कोशेंट फील्ड बनी है ये जो ऊपर से आए ये इससे आए। और इसके साथ साथ एक खासियत और भी होनी है कि जी ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस सेट को ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक ए यदि एलिमेंट ये होता और आपसे पूछ लिया जाता कि इस फील्ड के एलिमेंट कैसे होंगे, बहुत सरल स्वभाव जवाब देना। हमें वो फील्ड लेनी है जिसके अंदर क्यू भी आए और जिसके अंदर ये भी आए, और वो क्या हो? स्मॉलेस्ट। अब एक बात देखो, जिसमें ये आ गया उसमें एक गारंटी ये भी है कि ये भी आएगा। तो हम एक बना के दिखा रहे हैं फील्ड ए
बी यानी कि जो भी फील्ड बनेगी उसमें इस प्रकार के एलिमेंट जरूर होंगे। ए बी सी रैशनल, ये कैसे बनाया है? यदि इसको दोनों को मैं जीरो ले लूं एक मिनट के लिए, केवल क्यों, इसको और इसको मैं जीरो ले लूं तो रैशनल और इसकी गुणा, इसको जीरो ले लूं तो रैशनल और इसकी गुणा, ऐसे एलिमेंट तो जरूर आएंगे ही आएंगे मिनिमम। बट दिस इज ऑल्सो ए फील्ड, आप चेक कर सकते हो, दिस इज ए फील्ड। ये मिनिमम से मिनिमम फील्ड है जो इनसे जनरेट हुई है, यू कैन चेक दैट दिस इज ए फील्ड। तो मतलब इस फील्ड के एलिमेंट ऐसे होंगे। तो ये था आपके गैलियन की किताब का 20वें चैप्टर का पहला क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। अभी अभी आपने दो चीजें बताई, एक ये बताया ये फील्ड है, और एक ये बताया, और हमने बताया था कि दोनों में अंतर है, बिल्कुल करेक्ट। नाउ टुडे वी वांट टू प्रूव दैट बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, अल्फा मैंने इसका कोई एलिमेंट ले लिया, इसका, इट मींस अल्फा इज ए प्लस बी रूट 2 वेयर ए बी इज रैशनल। था क्या, मैं आपको बताता हूं ये क्या बनता है। आपको एक पोलिनोमियल लेनी है, इसका मतलब है उसके अंदर x के जगह पर रूट 2 रखना है, यानी कि अल्फा एक पोलिनोमियल होगी, उस पोलिनोमियल में x के स्थान पर रूट 2 रखना है, तो जो ओड टर्म वाली पावर होंगी उनमें से रूट 2 कॉमन आ जाएगा, और जो इवन टर्म वाली पावर होंगी उनमें से रूट 2 खत्म हो जाएगा, और वो ए टाइप का एलिमेंट बना देंगी और वो इस टाइप का बना देंगी। तो ये ऐसा एलिमेंट होगा इसमें। फिर सुन लीजिए, इसका मीनिंग है कि अल्फा, अल्फा कैसे बना, एक पोलिनोमियल लेनी है, उस पोलिनोमियल में रूट 2 रखना x के स्थान पर, जो इवन पावर वाली है वहां रूट 2 नहीं आएगा, दे विल कंबाइन, उन उस जो पोलिनोमियल लेनी है ना उसके सारे कोफिशिएंट रैशनल थे, तो वो सारे जो बिना रूट 2 वाले एलिमेंट है वे ए बना देंगे, और जो रूट 2 है रूट 2 कॉमन लेने के बाद कोफिशिएंट बी बन जाएगा, ए एंड बी आर रैशनल। ये अल्फा इसका एलिमेंट लिया, इसकी प्लानिंग हमारी हो गई। ठीक है, ओके। एंड इट इज वेरी इजी टू शो दैट कि ए स्क्र माइनस 2b स्क्र इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? इफ ए स्क्र माइनस 2b स्क्र इज इक्वल टू 0 होता तो ए स्क्र बाई बी स्क्र 2 आता, तो ए बटे बी हमारा, ए स्क्र बटे बी क्या होता हमारा, ए बाई बी रूट 2 आता, जो कि इररेशनल नंबर है, ए और बी रैशनल है, दैट इज नेवर पॉसिबल। अब हम कहते हैं कि इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे इसका इनवर्स? ये बनेगा, ये एक रैशनल, ये रैशनल, ये रैशनल, तो दिस, ये नीचे वाला 0 नहीं है और रैशनल बनेगा, ये 0 नहीं है रैशनल बनेगा, और रूट 2, ये रैशनल, ये रैशनल, अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, ये चीज यहां बिलोंग कर गई। तो आपने क्या किया, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया, और उस आर्बिट्रेरी एलिमेंट का इनवर्स भी इसी में दिखा दिया। इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन तो आपकी फील्ड बना दिया आपने, दिस इज ए फील्ड, दिस इज ए फील्ड। और आपने अभी भी प्रूव किया था कि ऐसी सारी फील्ड किसका सबसेट होती हैं, यू हैव ऑलरेडी प्रूव दैट कि ये सारी इसके सबसेट होती हैं। और अभी बताया मैंने, ये वो फील्ड है जिसके पास क्यू भी है और रूट 2 भी है, और दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग बोथ, ये वो स्मॉलेस्ट फील्ड है जो दोनों चीजों को कंटेन करता है। इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस,
देखो ये एक फील्ड है जो इन दोनों को कंटेन करती है, और दिस इज द स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग बोथ, अल्टीमेटली बोथ आर इक्वल। अब आपके माइंड में एक सवाल बहुत लाजमी है उठना कि सर हमें वो एग्जाम्पल बताओ जहां पर ये इक्वल ना हो। सून वी विल कम्स विद सम एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप, कोशिश करेंगे। अब हम आपके लिए एक एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन कह रहे हैं। यहां पर आपने वर्ड लिया हुआ था √2। इस √2 को यदि हम रिप्लेस कर दें डी से, परंतु कंडीशन है डी इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर। ये जरूरत क्यों है? ये जो बात है ना, इसके लिए, यदि वो स्क्वायर ऑफ नहीं यहां इसके लिए नहीं किया कि इसको, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस। सेम वर्डिंग है, केवल 2 के स्थान पर आपने डी चेंज करना है। ठीक है, तो ये था बेटा। अब हम आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस धीरे 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 स्लाइटली वी आर गोइंग फर्दर so that we will comes to some conclusion and we get the very good results. Okay. अब हम एक पॉइंट एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात करते हैं, बट वी विल प्रूव दिस इन द नेक्स्ट क्लास। पहले हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर आ चलते हैं। शो दैट दिस, ये क्या है, मैं इस पर आता हूं, और ये क्या है, दोनों फील्ड हैं। ये फील्ड, ये सिंपल फील्ड है और ये नॉन सिंपल फील्ड है। ये फील्ड, उसके साथ 2 एलिमेंट क्लब किए गए, √2 एंड √3, एंड इसके साथ। अब हमें प्रूव करना है कि बोथ आर सेम। करते हैं। इस फील्ड के पास गारंटी है √2 भी है और √3 भी है। यस, ये दोनों एलिमेंट फील्ड के हैं, तो ये गारंटी है कि इसके पास इसका सम भी होगा। बिल्कुल गारंटीड है। ऑलरेडी हमें पता है क्यों, तो इसके पास है ही। ये दोनों एलिमेंट इस फील्ड के पास हैं, तो इसका मतलब ये जो फील्ड है दैट मस्ट बी स्मॉलेस्ट फील्ड देन दिस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमारे क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हमें एक ही बात चाहिए, इधर से इधर आने वाली चीज। वो कैसे आएंगे वो देखिए। √2 √3 किस में पाई जाएगी? इसमें पाई जाएगी। इसका स्केयर भी इसी में पाया जाएगा। स्केयर क्या होगा? 2 + 3 2√6 बनेगा भाई। इसको हम अभी अलग अलग नहीं लिखते, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना है बेटा कैसे किया जा रहा है। ये जो 5 है, 5 क्यों इसमें जरूर होगा, सबट्रैक्ट कर दो तो ये एलिमेंट इस फील्ड में पाया जाएगा। ये एलिमेंट इस फील्ड में पाया जाएगा। 2 भी रैशनल होता है, हमें पता है, इस फील्ड में पाया जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी इस फील्ड में पाया जाएगा। इन दोनों की प्रोडक्ट भी इसी फील्ड में पाई जाएगी। प्रोडक्ट क्या आ जाएगी? √2 √3। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ इशारा किया जा रहा है। अब देखिए, आपको एक बात का पता है कि ये चीज भी इसी सेट में है। यस, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ व्हाट वी गेट? ये चीज भी इस फील्ड में। अब इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये चीज भी इस फील्ड में है। इस एलिमेंट को 3 से गुणा किया, 3 रैशनल है। यदि मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, या इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं,
तो मेरे को क्या मिलेगा, ये तो कट जाना है, इसमें से इसको सेपरेट करूंगा तो √3 किस फील्ड में हो गया, इस फील्ड में हो गया। वेरी बिग एंड इंपॉर्टेंट थिंग। अब एक पॉइंट और लेके आना है कि √2 भी इसी में है और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, इस चीज को ऐसे लिख लेते हैं। अब इन दोनों को सेपरेट करोगे तो आपको मिल जाएगा कि √2 इसमें है, ये भी इसमें, ये भी इसमें, क्यों तो पहले से ही इसमें था। अल्टीमेटली मिल गया कि ये जो है तीनों एलिमेंट इस केस में, तो इससे जनरेटेड जो फील्ड होगी वो इसका सबसेट होगी। हमें क्या मिल गया कि दिस इज इक्वल टू दिस। ये दोनों फील्ड अलग अलग नहीं है, ये क्या है, सेम है। अब ऐसा एक जनरलाइज क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। ए एंड बी रैशनल नंबर है, फिर बता रहा हूं ए एंड बी आर रैशनल, तो यू कैन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये आपके लिए होमवर्क। Soon we will comes with some more examples. Thank you very much.